हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से करेंसी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड को इम्पैक्ट करता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से डिमांड सप्लाई एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। और हम एक्सचेंज रेट क्या होता है इसके बारे में तो पिछले ही वीडियो में जानकारी दे चुके हैं और संक्षेप में आज जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी नेशन में, राष्ट्र में यदि डॉलर का सप्लाई बढ़ जाए तो क्या एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट पड़ता है, यदि सप्लाई घट जाए तो एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे और इसको ग्राफ के माध्यम से प्लॉट भी करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये देख चुका है कि सप्लाई और डिमांड किस तरह से एक्सचेंज रेट निर्धारित करते हैं। एक्सचेंज रेट के मतलब तो समझ रहे होंगे कि 1 यूनिट ऑफ करेंसी का जो के बदले जो आपको जो करेंसी मिलेगा है ना, वो एक्सचेंज रेट हो गया। जैसे कि $1 के बराबर मान लिया जाए अभी 86 रुपया है, अभी 86 रुपया है ही, तो ये एक्सचेंज रेट हो गया। अब आपको जो भी करेंसी मिलेगा ये इसी के अनुपात में मिलेगा, है ना। यदि आप मान लिया जाए कि आप हैं जो लगभग मान लिया जाए आपको कि जैसे 258 रुपया आप दिए तो आपको लगभग $3 मिलेगा, है ना। अगर किसी अमेरिका वाला ने $3 दिया है तो उसको लगभग 258 रुपया के सम गुड्स एंड सर्विस मिल जाएगा, है ना। तो यही एक्सचेंज रेट हुआ उदाहरण के माध्यम से। और ये भी हम जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई किस तरह से एक्सचेंज रेट निर्धारित करते हैं, उसको ग्राफ के माध्यम से हमने देखा था और उसको आज हम रिव्यू कर लेते हैं एक बार। तो हम ये जान चुके हैं कि डिमांड का ग्राफ इस तरह से होते हैं और सप्लाई का ग्राफ है जो अपवर्ड होते हैं। चलिए तो सप्लाई का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि सप्लाई का ग्राफ हो गया और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वो हो गया दोस्तों एक्सचेंज रेट हो गया, ये सप्लाई का हो गया और ये डिमांड का हो गया। अब हम एक केस लेते हैं कि यदि सप्लाई बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं कि जहाँ डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं एक्सचेंज रेट होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है जो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, इसका मतलब है कि यही वाला पॉइंट हो गया जो एक्सचेंज रेट हो गया। चलिए तो इसको हम मिला देते हैं। ये हो गया दोस्तों एक्सचेंज रेट, यानी ये वाला जो पॉइंट हो गया जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो हो गया एक्सचेंज रेट। सिंपल सी बात है। तो ये वाला पॉइंट हो गया दोस्तों एक्सचेंज रेट। अब हम यहाँ हम केस लिए हैं कि यदि सप्लाई बढ़ गया है तो एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम वो देखना चाह रहे हैं। और घट गया है तो क्या होगा वो भी देखना चाह रहे हैं। तो चलिए हमने प्लॉट किया और इसका यूनिट ले लेते हैं दोस्तों। इधर तो आप जानते हैं कि इधर करेंसी लेते हैं और इधर क्वांटिटी लेते हैं गुड्स एंड सर्विस का। तो मान लिया जाए कि यहाँ 10 रुपया है, 20 रुपया है, 30 रुपया है, 40 रुपया है और यहाँ गुड्स एंड सर्विस का क्वांटिटी मान लिया 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है। हम जानते हैं कि डिमांड का ग्राफ जो होता है जो डाउनवर्ड होता है। चलिए तो हम रैंडमली ले लेते हैं कि ये डिमांड का ग्राफ हो गया दोस्तों। चलिए तो ये हो गया डिमांड का ग्राफ और सप्लाई का ग्राफ देख लेते हैं। तो सप्लाई का ग्राफ हमने देख चुका है
कि कुछ इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। चलिए, तो ये हम ले लिए सप्लाई का ग्राफ, और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए वहीं एक्सचेंज रेट हो गया, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका एक्सचेंज रेट, थोड़ा पॉइंट को नेविगेट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पी आ रहा है ना। तो इसको हम लोग मिला देते हैं फिर दोनों पॉइंट को, और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो हमें मिला दिया। सॉरी दोस्तों, ये ऊपर वाला आ गया हमको, जबकि डाउनवर्ड के लिए चाहिए। तो हम लगभग देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले वाला इसका जो ग्राफ है उसका एक्सचेंज रेट लगभग हम देख रहे हैं कि 30 रुपया के आसपास आ रहा है। अब यहाँ कहा गया है कि सप्लाई यदि बढ़ा दिया जाए, हम वैसा केस ले रहे हैं कि यदि सप्लाई बढ़ जाए, तो सप्लाई बढ़ जाएगा तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई का कर्व है जो ये रेड वाला है दोस्तों। तो सप्लाई यदि बढ़ेगा तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ते जा रहा है, मतलब कि आपको गुड्स एंड सर्विस का क्वांटिटी है जो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी आपका ग्राफ है जो ऑब्वियसली डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना, नीचे की ओर आएगा, तभी तो सप्लाई बढ़ेगा। तो चलिए अब हम इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, तो ये हम डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको रेड कलर लेना चाहिए था हमें, ब्लैक हो गया है। चलिए इसको हम हटा देते हैं और ब्लैक रेड ले लेते हैं। चलिए, तो ये हमने देखा कि यहाँ शिफ्ट कर गया, यानी सप्लाई बढ़ गया। थोड़ा इसको डॉटेड में दर्शा देते हैं ताकि दिखने समझने में आसानी हो कि ये, हाँ दोस्तों, तो हमने उसको मान लिया कि ये इनिशियल है, ये सप्लाई का इनिशियल ग्राफ है, और इस सप्लाई का फाइनल ग्राफ है जो इंक्रीज कर गया है। तो हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ आ रहा है। तो अब चलिए हम इसको भी मिला कर देख लेते हैं। चलिए, तो इसको मिला करके देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग थोड़ा सा नीचे हो गया दोस्तों, एक जगह मैंने मान लिया जाए कि लगभग 20 रुपया के आसपास आ रहा है ना। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा पिक्चर में कुछ नहीं रखा हुआ है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो एक्सचेंज रेट है वो लगभग 20 रुपया के आसपास आ रहा है, यानी हम देख रहे हैं कि सब सप्लाई बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट घट रहा है ना। मतलब कि आपका रुपया का वैल्यू जो है, आपका रुपया स्ट्रांग होते जा रहा है ना, स्ट्रांग होते जा रहा है, मतलब एप्रिसिएट होते जा रहा है। यदि सप्लाई डिक्रीज कर जाए, अब डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि ये ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, है ना। ऊपर की ओर जाएगा तो देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट और बढ़ते जा रहा है, मतलब कि जैसे जैसे सप्लाई जो अगर घट रहा है, सप्लाई घट रहा है, तो देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है ना। माने जैसे सप्लाई घट गया तो मान लिया सप्लाई घटेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ इंटरसेक्शन पर लगभग 40 रुपया के आसपास आ रहा है, यानी एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जब सप्लाई घट रहा है। तो इस तरह से रुपया है जो मार्केट में एक्सचेंज रेट निर्धारित करता है। तो इसके लिए है जो दोस्तों एक्सपोर्टर और इंपोर्टर पर कुछ इफेक्ट डालता है ना। एक्सचेंज रेट जो किस तरह से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू। और आप ये आज समझने का, हम समझाने का प्रयास किए कि किस तरह से अगर सप्लाई इंक्रीज होगा तो एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है, कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। थैंक यू दोस्तों।